राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर काल सर्प दोष पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह पता लगाएंगे कि काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है और कितने प्रकार के होते हैं, किस जगह राहु और केतु होता है तब काल सर्प दोष होता है, किसके साथ होता है और किस परिस्थितियों में होता है तो काल सर्प दोष बनता है। इस पर चर्चा करूंगी और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, फिर भी मैं कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव है कि नहीं है। कुछ मंत्र भी बताऊंगी और कुछ उपाय भी बताऊंगी, कुछ दान करने के लिए बताऊंगी जिससे काल सर्प दोष का प्रभाव 100% खत्म हो जाएगा। इसमें किसी से पूजा कराने की या पंडित से पूजा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय है। आइए अब हम जानते हैं कि काल सर्प दोष किन परिस्थितियों में बनता है। अगर कुंडली में राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हों एक तरफ तो काल सर्प दोष बनता है। अगर क्रूर ग्रह के साथ राहु या केतु हों तो भी काल सर्प दोष बनता है। ये 12 प्रकार के होते हैं। कुछ मैं लक्षण बताऊंगी कि काल सर्प दोष कैसे बनता है या कुछ नाम बताऊंगी कि उनसे आप अपनी कुंडली देखिए और पता लगाइए कि आपके ऊपर कौन सा प्रभाव है। अगर फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में राहु हो और 7th हाउस में केतु हो तो अनंत नाम के काल सर्प दोष बनते हैं। अगर द्वितीय भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो तो कुलिक दोष बनता है। ऐसे अगर तृतीय भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु हो तो वासुकी काल सर्प दोष बनता है। इसी प्रकार अगर चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो तो शंखचूर्ण काल सर्प दोष बनता है। ऐसे अगर पंचम भाव में राहु हो और 11वें भाव में केतु हो तो पद्म दोष बनता है। अगर 6वें भाव में राहु हो और 12वें भाव में केतु हो तो महापद्म दोष बनता है। इसी प्रकार अब उल्टा करके आप पता लगा सकते हैं कि जहाँ केतु है उसके जस्ट अपोजिट 7वें भाव में राहु होगा, क्योंकि राहु और केतु कुंडली में हमेशा आमने सामने ही रहते हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो केतु 7th हाउस में होगा, सीधे वो 7वें घर में होगा। अब आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि काल सर्प दोष है कि नहीं है। अब मैं इसके कुछ लक्षण बताऊंगी कि अगर कुंडली में अगर किसी जातक के पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो कैसे पहचाने कि काल सर्प दोष है। अगर किसी भी व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो तो नंबर 1 काल सर्प दोष का प्रभाव है। दूसरा, अगर विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही हो या मिसमैचिंग की स्थिति हो रही हो, जिस व्यक्ति के कुंडली में लड़का हो या लड़की काल सर्प दोष होता है उस परिस्थितियों में भी, जैसे अगर लड़का है कि कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे सुंदर लड़की नहीं मिलती है। ऐसे लड़की अगर काल सर्प दोष की कुंडली है तो लड़का सुंदर नहीं मिलता है। ऐसे मिसमैचिंग की परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर घर में चोरी हो रही हो या चोरी का इल्ज़ाम लग रहा हो तो भी काल सर्प दोष की पहचान है। अपयश, कोई अपमान मिलता हो या धोखा मिला हो या आप जिस पर अटूट विश्वास करते हो वह आपको धोखा दे रहा हो या धोखा देता हो तो ये भी काल सर्प दोष के एक विशेष पहचान है। काल सर्प दोष एकदम से बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है,
बहुत ऊंचाई तक भी ले जाता है और अचानक से वह एक बैग जमीन पर ला देता है। यह भी कालसर्प दोष का लक्षण देखा गया है। और अगर बुरे सपने आते हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव है। अगर अनचाहा भय लगा रहता हो आपको, या आपके दिमाग में कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आप आत्महत्या पर उतारू हो जाते हैं, तो भी कालसर्प दोष का ही प्रभाव है। अब मैं इसके कुछ मंत्र बताऊंगी और कुछ दान करने के लिए बताऊंगी, जिससे कालसर्प दोष का प्रभाव बिल्कुल से खत्म हो जाता है। कालसर्प दोष के लिए काला उड़द 1.25 किलो और कोई भी लोहे का सामान जो धारदार हो, जैसे चाकू हो या कैंची हो, 11 शनिवार लगातार दान करें। सुबह उठकर आसन पर बैठ जाइए स्नान करने के बाद, और हाथ में जल लीजिए और अपने आप में ये संकल्प कीजिए कि यह दान मैं राहु केतु के प्रभाव को कम करने के लिए, कुंडली में कालसर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए यह दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उस जल और अपना नाम और गोत्र बोलकर उस जल को उस पर छिड़क दीजिए और छू लीजिए। यह दान किसी मंदिर में या किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को दे दीजिए। 11 शनिवार लगातार कीजिए। इसके बाद फिर हर महीने एक शनिवार ले लीजिए कि एक शनिवार को हम ये दान करेंगे। सुबह स्नान के बाद आसन पर बैठकर इसी तरह जैसे पहले हम 11 बार कर चुके हैं, ऐसे ही संकल्प लेकर करेंगे। और इसके जो पूजा की उपाय हैं, इसको हम नाग पंचमी के दिन करते हैं। 3 नाग लीजिए और पूजा का सामग्री जैसे फूल है, अक्षत है, दूध है, दही है, शहद है, पान, सुपारी, मीठा, फल, जनेऊ, ये सामान एकत्रित कर लीजिए। और सुबह उठकर नाग पंचमी के दिन ये पूजा होती है। और आसन पर बैठ जाइए। 3 प्लेट लीजिए, जो पत्तल वाला प्लेट होता है वो 3 प्लेट लीजिए और तीनों नाग को लाइन से बैठा दीजिए। फूल, अक्षत, दूध, दही, शहद, पान, सुपारी, मीठा, फल, जनेऊ जैसे अभिषेक किया जाता है उसी प्रकार आप एक एक करके चढ़ाते जाइए। और अपने मन में ये प्रार्थना कीजिए कि हे नाग देवता, मेरे कुंडली में जो भी काल सर्प दोष है उसके लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ, और मेरी कुंडली के काल सर्प दोष के प्रभाव को ख़त्म कीजिए। और यह पूजा करने के बाद आप ये सारी सामग्री को एक नदी में ले जाइए और घुटने तक पानी में खड़े होकर उस नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए मन ही मन कि मेरे कुंडली के काल सर्प दोष को ख़त्म कीजिए, अपने प्रभाव को ख़त्म कीजिए और मेरी कुंडली काल दोष से मुक्त हो जाए। राधे राधे।